नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मणि कथा अनंता, कुशल सिंह की यह पुस्तक है। कुशल सिंह की यह दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक उनकी लौंडे शेर नहीं होते काफ़ी चर्चित रही युवाओं के बीच। कोयला उत्पादक कंपनी में काम करते हैं। बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, कभी सिंगर बनना चाहते थे, कभी सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, कभी शेफ बनना चाहते थे, कभी बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इन सब को छोड़कर वे कोल इंडिया से जुड़ गए और उसके बाद लेखक बन गए। वैदिक कॉस्मिक आध्यात्मिक संस्कृति को खोजी की तौर पे देखते हैं और इसीलिए उनकी पुस्तकों में एक अलग तरह का व्यंग होता है। युवाओं के लिए लिखने के बावजूद वे व्यंग का एक अलग आधुनिक भाषा में किताब और संसार रचते हैं। इसी पुस्तक को ले लें तो इसकी शुरुआत में उन्होंने कहा है, सो कली काल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। उन्होंने इस बात की शुरुआत की है कि कली काल में, कलयुग में पैसे की महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है और यह पैसा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उपन्यास रचते हुए उन्होंने इसकी भूमिका दी है। भूमिका उन्होंने पुराण से उठाई है, महाभारत काल से उठाई है और उन्होंने कहा है कि धृतराष्ट्र ने क्या किया कि पांडवों को खांडव वन दे दिया। कहा कि जाओ खांडव वन में वहाँ रहो। खांडव वन घनघोर जंगल निर्जन भूमि थी। उन्होंने कहा जाओ बेटा खांडव वन का राज दिया, वहाँ राज करो। अब पांडव क्या करते उस घनघोर जंगल में, तो उन्होंने अर्जुन ने क्या किया कि बाण छोड़ा, अग्निदेव उस पर बैठे और पूरे खांडव वन को जलाकर राख कर दिया। जब पूरे खांडव वन को जलाकर राख कर दिया तो उस समय खांडव वन का जो राजा था नागराज तक्षक था। तक्षक किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन तक्षक इस फिराक में था कि मुझे किसी भी रूप में बदला लेना है अर्जुन के परिवार से। लेकिन अर्जुन के परिवार से यानी पांडवों से वो कैसे बदला लेता, क्योंकि पांडव तो बहुत बलशाली थे। अब उस दौरान जब तक श्री कृष्ण थे तब तक तो कलयुग आया नहीं था। श्री कृष्ण के डर से, श्री कृष्ण के परलोक गमन के बाद कलयुग ने सोचा कि अब यह अवसर है, हम शुरुआत करते हैं। और वह धर्म और धरती दोनों को दुखी करने लगा। जब दोनों को दुखी करने लगा तो धर्म और धरती ने क्या किया कि बैल और गाय का रूप धरा, लेकिन उनकी जान कलयुग ने तब भी नहीं छोड़ी। जब वे परेशान हो गए तो उसी दौरान तक्षक का जो उत्तराधिकारी था, उनका पौत्र महाराज परीक्षित, वो आया, जो अभिमन्यु का पुत्र था। वह आया और बोला कि कौन है यह दुस्साहसी जिसने इतना तंग कर रहा है गाय को और बैल को। गाय और बैल अपने मूल स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि हम धर्म और धरती हैं और हमें कलयुग परेशान कर रहा है। परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कलयुग उनसे डर गया और उसने कहा कि आप पूरी धरती पर साम्राज्य है, लेकिन हमको भी जीने का हक है। आप हमको कोई जगह दीजिए जहां मैं जिंदा रह सकूं। यह कथा बताती है कि परीक्षित उसके ऊपर दयालु हो गए और उन्होंने उसे जुआ, सट्टा, शराबखोरी, अडल्टरी और वायलेंस, ये 4 जगहें दी। यानी हिंसा, जुआ, सट्टा, शराब और व्यभिचार। अडल्टरी का मतलब व्यभिचार है। व्यभिचार की छूट दी कि तुम इन जगहों पे जाके बस जाओ। कलयुग ने कहा कि मैं इन जगहों से मेरा काम नहीं चलेगा, ये छोटी जगह हैं, मुझे कोई थोड़ी और बड़ी जगह दीजिए। तो जो बड़ी जगह दी वो था स्वर्ण यानी सोना। तो सोने में कलयुग समा गया, यानी इन 5 जगहों पे कलयुग है और इन्हीं 5 के चक्कर में पूरा संसार घूम रहा है। ये बात अपने ढंग से कुशल सिंह ने कही है। उसके बाद की भी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंचे और फिर कलयुग का पूरा साम्राज्य पूरे संसार पर आ गया और आज हम जिस दौर में हैं वह कलयुग का दौर है। इस भूमिका के साथ वे इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं और फिर बताते हैं कि अचानक जब नोटबंदी हो गई बहनों भाइयों, आज रात 12 बजे से इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वाक्य के साथ उन्होंने इस उपन्यास को शुरू किया है कि किस तरह से अचानक नोटबंदी हुई
उस नोटबंदी के दौरान एक अमीर व्यक्ति अपने पैसे को ठिकाना लगाने के लिए भाग रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उसको बचाने के लिए जो 3 आगरा के लड़के निकले थे मटर गश्ती करने, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने सोचा कि क्या करें, इस व्यक्ति को ले जाके उसके घर, तब तक वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, उसके घर ले गए और इनके सामने पानी मांगते हुए उसने दम तोड़ दिया। लेकिन वो बैग करता रहा। वह बैग इनको कार में मिला, उस बैग में अथाह रुपया था और उस रुपये को मिलने के बाद इन तीनों दोस्तों का क्या हुआ, उस रुपये को ठिकाने लगाने के लिए उनके जीवन में कौन सा उत्साह आया, कौन सा उमंग आया, क्या मस्ती की उन्होंने या क्या दुर्दशा उनकी हुई, किस तरह से वे गुंडों के चक्कर में पड़े, किस तरह से नोट बदलने वालों के चक्कर में पड़े, किस तरह से पुलिस के चंगुल में फंसे, किस तरह से उनको अपना जीवन बचाना मुश्किल हो गया। यह कथा, यह उपन्यास बहुत ही रोचक ढंग से इस बात को बताता है। कलयुग की भूमिका के साथ नोटबंदी पर 3 दोस्तों के कथानक के साथ वे इस उपन्यास को बुनते हैं। बहुत ही मज़ेदार उपन्यास है, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। जाड़ी का दृश्य है, सबको याद होगा नोटबंदी का वह दौर, क्या जूतम पैजार उनके बीच हुई। इनकी भाषा में पूर्वीय टच है, रहते हैं भले ही मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी भाषा में वह बोलचाल की भाषा है। 208 पृष्ठों का यह उपन्यास है। हिंद युग ने इसको प्रकाशित किया है, 250 रुपये मूल्य है। आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। आज के दौर में आज की कहानी को इस पुस्तक ने रखा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन के बारे में आसानी हो सके। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।